नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी दोस्तों हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय की चर्चा आज पूरे हनुमानगढ़ जिले में रही और बादरा तहसील के विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गाँव नेठाणा की चर्चा आज करेंगे दोस्तों, जहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं के जो कनेक्शन भी काटे गए और उनसे वसूली करने को लेकर आज पूरा का पूरा नेठाणा गाँव में पुलिस जाब्ते के साथ छावनी के रूप में नजर आ रहा था। तो इस परिस्थितिवश बनी इस प्रकार की फिल्म में दोस्तों हर एक मसाला था और उस मसाले के बारे में बताएंगे और फिल्म के हर क्लाइमेट्स के बारे में भी आपको आज बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बादरा आसपास से खबरों सहित देश प्रदेश की मुख्य खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव के बारे में भी बताएंगे और क्या है 28 मई को आज विशेष दिवस, तो इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आज की मुख्य खबर से ही शुरुआत करते हैं, जिस प्रकार से आज दोस्तों पूर्व निर्धारित था कि आज प्रशासन के सहयोग के साथ और 28 मई को जो है बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ प्रशासन पहुंचेगा बिजली विभाग का और लोगों से जो बकाया बाकी है, करीब 2.5 साल से बकाया बाकी है, उसका बकाया भी वसूलेगा और जिनके कनेक्शन काटने हैं, जो देने में सक्षम नहीं है या जो देना नहीं चाहता, उनके कनेक्शन भी काटेगा। तो दोस्तों इसको लेकर जैसा कि आशंका थी कि हंगामा होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले 2.5 साल से ये आंदोलन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार नेठाणा के माध्यम से पूरे राजस्थान भर का सबसे चर्चित ये धरना प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, जो कि राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक के क्षेत्र में, और लगातार जब वो विधायक बने हैं तब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और उस ताकतवर विधायक द्वारा अभी तक इस धरना प्रदर्शन और इस विवाद को निपटाया नहीं गया दोस्तों। और जब एक बार विधायक बलवान पूनिया भी यहाँ गए थे तो उनके साथ भी कुछ बुरा सलूक सा हुआ था और उनके साथ कहा सुनी हुई थी ग्रामीणों की, और वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। तो कुल मिला के बादरा विधानसभा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गांव है दोस्तों, और इस गांव से ही राजनीति की इबारत लिखी जाती है बादरा विधानसभा क्षेत्र की। और यहाँ से वर्तमान में बलवान पूनिया के कार्यकाल की उल्टी गिनती दोस्तों एक प्रकार से शुरू हुई है, जिस प्रकार से फेसबुक पर कुछ नेतागण बादरा विधानसभा के इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं कि बलवान पूनिया की उल्टी गिनती शासनकाल की नेठाणा से प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी कभी आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज के घटनाक्रम पर बात करते हैं दोस्तों। आज भारी पुलिस जाब्ते के साथ प्रशासन पहुंचा और पूरे गांव की गलियों में इस प्रकार से प्रशासन घूम रहा था और दोस्तों विभाग के कर्मचारी थे साथ में, बुके लिए हुए और कागजात लिए हुए, सभी किसानों के रिकॉर्ड हाथ में लिए हुए, किन का कितना बकाया है और किस का आज कनेक्शन काटना है। तो पूर्व में भी बहुत कनेक्शन काटे गए, आज भी दर्जन से अधिक कनेक्शन काटे गए, लेकिन दोस्तों आज कनेक्शन काटने के दौरान भारी हंगामा भी हुआ और एक हाईकोर्ट के वकील सहित एक महिला भी थी, वो भी वकील थी, उनको भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। और लगभग 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया और संभवतः उनको इस कार्य में बाधा के रूप में गिरफ्तार किया गया। वो बताया ये जा रहा था कि 7/151 में उनको गिरफ्तारी की गई है और वो छोड़ देंगे। अब बाद में प्रशासन के साथ वार्ता भी हुई थी और गोगामेडी थाने का घेराव भी हुआ था दोस्तों। हंगामा पूरा हुआ था आज, और जिस प्रकार से बिजली के बिल गलियों में पुलिस प्रशासन के साथ, सिक्योरिटी के साथ जो विभाग के कर्मचारी काट रहे थे, तो बड़ी भारी भीड़ आज नेठाणा गांव में दोस्तों, आसपास के गांव की भी भीड़ उमड़ आई थी और सारी मीडिया भी यहाँ थी। तो कुल मिला के आज जो हंगामा हुआ और गलियाँ दोस्तों इस कदर भर चुकी थी जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा चुनावी कार्य या किसी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हो रही है, और दोस्तों वैसा ही हो रहा था। और जिस प्रकार से कनेक्शन भी काटे गए और उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, और उसके बाद में दोस्तों करीब घंटा 1.5 घंटे प्रशासन की कार्रवाई के बाद में जब विरोध ग्रामीणों का बढ़ने लगा और ग्रामीणों के प्रदर्शन की और क्रोध की, आक्रोश की ज्वालाएं एक प्रकार से
भड़कने लगी तो उसके बाद में प्रशासन ने एक प्रकार से अभियान को रोक दिया था। और प्रशासन जैसे ही अभियान रोक कर गया तो दोस्तों बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे होकर गुग्गामेडी थाने का घेराव कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे इस सारे प्रकरण में। उसके बाद में दोस्तों बहुत देर तक धरना प्रदर्शन नारेबाजी यहाँ चलती रही। और इस धरना प्रदर्शन में जो नेता पहुँचे थे दोस्तों वो बजरंग सहारण, कार्तिक डुड्डी आदि युवा नेताओं की यहाँ भरमार थी। नेठाना गांव के सरपंच सहित अनेकों जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा एक कमेटी बनाई गई और उसके साथ प्रशासन ने वार्ता भी की और जो थाने का घेराव किया गया था। और विधायक मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ बलवान पूनिया के लगे हैं। और एक प्रकार से पूरा नेठाना गांव आज ऐसा लग रहा था कि विधायक बलवान पूनिया के विरोध में डटकर खड़ा हो गया। वो दोस्तों इस प्रकार की जो आज गफलत हुई, इसको क्यों विधायक बलवान पूनिया नहीं निपटा पाए दोस्तों? पहले प्रयास किया था निपटाने का लेकिन निपटा नहीं पाए क्योंकि पेचीदगियाँ कुछ इस प्रकार थी। क्योंकि मांगे, मैं आपको मांगे बता देता हूं दोस्तों, और उनकी मांगे जो है वो जायज़ है बिजली उपभोक्ताओं की। और किसान, इसमें किसान ही सबसे ज़्यादा दोस्तों पीड़ित है। और मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना चल रहा है उनमें, और 2.5 साल से ये धरना चल रहा है। कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल थे वो माफ़ करने की मांग है दोस्तों। उनकी मांग लगातार है और वो जायज़ भी थी। उस समय कितना प्रभावित हुआ था क्षेत्र दोस्तों, काम धंधे सारे के सारे ठप पड़ चुके थे। ठीक है, अब काम चल रहा है। 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मुफ्त में देने की यहाँ बात की गई है। और तेज़ चलने वाले घटिया कंपनी के मीटरों को बदलने की भी मांग की गई और उस कंपनी को भी जो है वो चिन्हित करने की मांग की गई। इसके अलावा स्थायी शुल्क, अन्य शुल्क हटाने की मांग की गई दोस्तों। ये व्यर्थ के शुल्क बताए जा रहे हैं। और काटे गए कनेक्शन पुनः जोड़ने की मांग भी ग्रामीणों की ओर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले की जा रही है। और बिजली विभाग के निजीकरण का भी विरोध किया जा रहा है दोस्तों। ये अगर एक प्रकार से देखा जाए तो राज्यव्यापी मांग है इनकी। जैसे 300 रुपये प्रति जो परिवार है वो यूनिट मुफ्त फ्री की जाए, वो भी उनका राज्यव्यापी एक प्रकार से ये मांग है। और निजीकरण का भी विरोध किया जा रहा है। और बिजली अधिनियम 2020 को खारिज करने की भी मांग है दोस्तों। तो ये मांग लगभग इनकी है। और इन मांगों के साथ धरना प्रदर्शन आज भी हुआ। ग्रामीणों ने आज भी नेत्राणा में जब ये कनेक्शन काटे जा रहे थे तो बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के जो लोग हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में आज प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद में थाने का घेराव किया गया और अंततः पुलिस प्रशासन द्वारा वार्ता की टेबल पर आया गया। तो दोस्तों वार्ता की टेबल पर तो पहले भी आया जा सकता था। उसके बाद में वार्ताएं चली और वार्ता में दोस्तों बताया गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि 7/151 में जो है इनकी गिरफ्तारियां की गई है और 3 जनों को छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद में कुछ के विरुद्ध विशेष कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया है। संभवतः उनको राजकार्य में बाधा के तहत गिरफ्तार किया गया हो। अगर ऐसा है तो कल दोस्तों रविवार है और सोमवार तक उनकी जमानत होने वाली नहीं है। उनको थाना में ही पुलिस की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। तो उसको लेकर ग्रामीण जो है धरने पर डटे रहे दोस्तों। जब तक ग्रामीणों की मांग थी कि इन 3-4 जने जो थे उनको साधारण जो उसमें धारा में गिरफ्तार किया गया था पाबंद करके, तो उनको भी छोड़ने की मांग की गई। और जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक थाने का घेराव और लोग बैठे रहेंगे, इस प्रकार की बात थी। देर शाम तक ये प्रकरण चलता रहा दोस्तों और हंगामा पूरे नेत्राणा गांव में चलता रहा। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे, बलवान पूनिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है आसपास के गांव के लोगों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और पहले भी दोस्तों इस आंदोलन को अनेकों संगठनों द्वारा अपना समर्थन प्रदान किया गया था।
और आज भी जिस प्रकार से ये आंदोलन चला है उनको आसपास के गांव में और पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या करवट ये मामला लेगा और दोस्तों कल किस प्रकार की कार्रवाई इसमें होती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक अन्य और ऐसी घटना की और जो आगे एक संभावना बनी हुई है दोस्तों, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 30 मई को मलसीसर में चक्का जाम किसानों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। ये खबर भी दोस्तों एक प्रकार से भादरा विधानसभा क्षेत्र में खलबली मचाने वाली खबर है, क्योंकि लगातार यहाँ क्षेत्र के मजदूर, किसान और व्यापारी, कस्बे के लोग, विधानसभा के लोग, किसान दोस्तों, पेयजल का संकट हो, बिजली का संकट हो या फिर सिंचाई पानी का संकट हो, यूरिया खाद का संकट हो, लगातार क्षेत्र के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं। और इसी के तहत फसल बीमा क्लेम को लेकर 30 तारीख को मलसीसर गांव में चक्का जाम किया जाएगा। उस मेन मुख्य रोड को रोका जाएगा और बजरंग सारण के नेतृत्व में दोस्तों ये धरना प्रदर्शन और जाम का कार्यक्रम किया जाएगा। और उनकी मांग थी, जब उन्होंने उपखंड कार्यालय का घेराव किया था तो उपखंड को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि 30 तारीख तक, अगर 7 दिन का समय था लेकिन बाद में बढ़ाकर 30 तारीख कर दिया गया, कि 30 तारीख तक अगर जिनका बीमा अभी तक रोका हुआ है उनको बीमा अगर उनके खाते में ब्याज सहित नहीं डाला गया तो 30 तारीख को मलसीसर का मुख्य रोड जाम किया जाएगा। और अब वो घड़ी भी आ चुकी है दोस्तों, तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। उसको लेकर बजरंग सारण गांव-गांव दोस्तों घूम रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मलसीसर गांव में पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये 30 तारीख को एक बार फिर क्षेत्र में टेंशन का वातावरण होने वाला है। तो दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी, साफ संदेश के माध्यम से हम इसकी कवरेज भी पूरी विस्तार के साथ करेंगे। और 7 बजे के बुलेटिन में हम सदैव आपको भादरा क्षेत्र और आसपास से इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं उसकी विस्तार से और सही विश्वसनीय सटीक जानकारी ईमानदारी के साथ आपको देते हैं। और आगे भी हम इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी आपको विस्तार से समीक्षा पूर्वक देते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो 30 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा किसानों की मांगों को लेकर, उसमें 5000 किसानों को जो बीमा धारक किसान थे उनका जो बीमा क्लेम जो था उनको निरस्त कर दिया गया था। उनकी जो सूची बनी थी, मांग ये कि उनकी सूची कैसे बन गई जांच के बगैर। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया इस मामले को, और किसानों को पता क्यों नहीं लगा गया, और विधायक बलवान पुनिया द्वारा इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। इस प्रकार के सवाल है जो बजरंग सारण ने तैयारी की हुई है कि 30 तारीख को जब इस प्रकार की जो ये चक्का जाम की घटना होगी, जो वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों, उस समय ये मांगे प्रशासन के सामने रखी जाएगी। इसी तैयारियां जो है इस प्रकार की जा रही है। इनमें बगैर जांच 5000 किसानों की एक प्रकार से सूची कैसे तैयार हुई, कब तैयार हुई और क्यों इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर किसानों को या सभी को नहीं बताया गया, ये भी है। और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या इसमें किसी नेता का, जनप्रतिनिधि का, विधायक का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, हाथ है दोस्तों, उसके बारे में खुलासे की मांग भी बजरंग सारण द्वारा की जा सकती है। और क्या किसी अधिकारी या नेता को 54 करोड़ का लाभ हुआ है दोस्तों? जो 54 करोड़ रुपए इन किसानों के खातों में नहीं आए और जिनको बीमा कंपनियों द्वारा रोक लिया गया, वो 54 करोड़ रुपए कहाँ गए आखिर, उसका खुलासा करने की भी शायद मांग है। और जब एसीडी मात्र 61 लोगों की लिस्ट सूची जारी कर सकती है और उनके विरुद्ध जांच कंप्लीट नहीं कर सकती, तो इन 5000 लोगों के विरुद्ध कब जांच कंप्लीट होगी और कब, कैसे, किस प्रकार से इनको चिन्हित किया गया दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल ये बजरंग सारण द्वारा उठाया जा रहा है। और 54 करोड़ का जिक्र आज तक क्यों नहीं हुआ है, और ये क्या गबन है, क्या किसी प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला यहाँ फसल बीमा क्लेम में हुआ है, इसकी भी आवाज़ उठाई जा रही है। और किसानों का पैसा कौन देगा, कंपनी देगी, अधिकारी देगी या ये जनप्रतिनिधि देंगे दोस्तों, इन सारे प्रकरणों को एक साथ बजरंग सारण द्वारा रखा जाएगा। और 7 माह में कंपनी को पाबंद क्यों नहीं किया गया अब तक, ये भी मांग संभवतः 30 तारीख हो सकती है। और इस सारे मामले की घटनाक्रम की पुनः जांच हो और 5000 जो निरस्त किए गए हैं बीमा धारकों के बीमा क्लेम को, उनकी
बड़े स्तर पर जांच की जाए। तो इस प्रकार की मांगे बजरंग सारण द्वारा दोस्तों उसमें रखी जा रही है। हमारे पास जिस प्रकार की सूचना आई है, तो देखते हैं 30 मई को क्या होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें उससे पहले मैं आपको बताऊं 28 मई को आज क्या विशेष दिवस है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। हिंदूवादी नेता और कवि दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का आज दोस्तों जन्मदिन था और 1883 में आज ही के दिन वो जन्मे थे। उनका जन्मदिन दिवस जो है पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन दोस्तों इस्तीफा दिया था। और इसके अलावा एन.टी. रामाराव जो कि प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता भी रहे और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी और 1923 में उनका भी आज ही के दिन जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो लगातार 94 दिनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है लगातार जारी है और दोस्तों अभी भी ये जंग जो है सुपर पावर बनने की जंग है। अमेरिका और रूस की जंग है। बेशक यूक्रेन इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और जेलेंस्की की जिद ने पूरे यूक्रेनियों पर संकट खड़ा कर दिया है और उनको बहुत बार यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार के संकट आए, लेकिन इतना बड़ा भीषण संकट यूक्रेन के ऊपर कभी नहीं आया कि पूरे के पूरे देश का अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गए हैं दोस्तों। और जो पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और जेलेंस्की को झुकाने की जिद दोस्तों इस कदर आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है कि पूरी दुनिया के ऊपर परमाणु बम का, एक प्रकार से परमाणु हमले का, न्यूक्लियर वार का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। दोस्तों एक तो तय है कि रूस को ये राष्ट्र सारे के सारे मिलकर हरा नहीं सकते और अगर रूस इसमें हारा तो दोस्तों पूरी दुनिया का विनाश भी इसमें तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस देश के पास 63,106,000 से कहीं अधिक परमाणु बम हो उस देश को कैसे हराया जा सकता है दोस्तों। इसमें 6,000 बम्बों से पूरी दुनिया को कई बार बर्बाद किया जा सकता है, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को। तो दोस्तों इतने जिनके पास घातक हथियार हो, परमाणु बम हो, उस देश को हराने की सोचना भी अमेरिका सहित अनेक पश्चिमी देशों की महामूर्खता है। और जिस प्रकार से उनको सैन्य सहायताएं दी जा रही है जेलेंस्की को दोस्तों, ये उकसावे की कार्रवाई है और अमेरिका अपने हथियार बेचने की कहीं ना कहीं कोशिश में है और वो इसमें सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सारे के सारे यूरोपीय देश और नाटो देश डरे हुए हैं, अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा उछाल और भारी भरकम फायदा भी हो रहा है। और लेकिन रूस की इकोनॉमी भी दोस्तों कहीं डाउन ज़्यादा नहीं जा रही है। रूस की जो करेंसी है रूबल दोस्तों, कहीं ना कहीं वो डॉलर के मुकाबले में मजबूती से बनकर आगे उभरी है और यही कारण है कि रूस भी अब युद्ध जो है वो इसमें अपने हाथ पीछे खींचने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ऊपर संकट के बादल लगातार मंडराते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की रूस की और यूक्रेन की युद्ध की अपडेट में इतना ही। आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका लगी ज्ञान व्यापी को लेकर और जो ये प्रकरण चल रहा है मस्जिद और मंदिर का, पूरे देश में जो वातावरण एक प्रकार से भारत का बना हुआ है उसको लेकर। और दोस्तों उस याचिका में कहा गया है कि 100 वर्ष से पहले देश में बनी सभी विवादित मस्जिदों का सर्वे हो। दोस्तों इस याचिका की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि रहकर दोस्तों अनेकों प्रदेशों में इस प्रकार की याचिकाएं लगती जा रही है और इस प्रकार मंदिर मस्जिद का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। और जिस प्रकार से दोस्तों मुगलों ने जो चीज़ें दबाई थी वो अब उभर कर सामने आ चुकी है और एक प्रकार से हिंदुओं का सोया हुआ स्वाभिमान भी इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं कहे तो वो जागृत हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब तक सनातनी जो थे वो कहीं ना कहीं अपने देवताओं का अपमान सहते हुए जी रहे थे, लेकिन अब वो अपने देवताओं का अपमान सहने की स्थिति में नहीं है, तैयारी में नहीं है और इसको लेकर अब वो अपनी जो बात है, अपनी वो जो पीड़ा है वो कोर्टों तक, जो न्यायालय की प्रक्रिया है दोस्तों, भारत जो संविधान के तहत चलने वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश की सर्वोच्च संस्था के पास अपनी जो अपील है, अपनी जो अर्जियां हैं वो लेकर जा रहा है कि हमारे
उस आराध्य का यहाँ अपमान हुआ है, आप हमें इंसाफ दीजिए। तो इस प्रकार की जो याचिकाएं लग रही है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी है और दोस्तों एक संकट भी छाता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेने की भी आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई और बयानबाजी चल रही है अन्य किसी वर्गों को भड़काने की, दोस्तों वो कहीं ना कहीं देश में आगे जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है और देश को दंगों की आग में भी झोंक सकता है। दोस्तों ऐसे नेताओं पर तत्परता के साथ कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। तो सरकार को भी इसमें चाहिए कि ऐसे भड़काऊ भाईजान या ऐसे भड़काऊ किसी भी नेता को तत्काल प्रभाव से उसको रोका जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कोई कानून भी बनना चाहिए। इस प्रकार का कानून दोस्तों इसका बहुत अभाव हमारे देश में है। कोई भी भारत माता को यहाँ गाली कर सकता है, कोई भी हमारे सैनिकों को गाली दे सकता है, कोई भी हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा सकता है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस ऐसे देश में तो कानून मजबूत आपको बनाने होंगे। अगर आपको लंबा चलना है और मजबूत चलना है और अच्छे से भाईचारे के साथ आपको इस देश में आगे भी बने रहना है, तो इसमें कहीं ना कहीं कानूनों को आपको मजबूत करना होगा। और जो कमज़ोर कड़ी है हमारे संविधान की, उन कमज़ोर कड़ियों को निकालने का अब वक्त भी आ चुका है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर आप विश्वास कीजिएगा, आप अपने दिमाग में अपने जहन में वो चीज़ आप बिठा लीजिएगा। आप किसी भी धर्म या वर्ग विशेष से क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म या वर्ग विशेष के लोगों को इस देश से पूर्णतया खदेड़ नहीं सकते, उनको निकाल नहीं सकते। और ऐसा सोचना भी दोस्तों एक बहुत बड़े जलजले के समान है, क्योंकि आप जब किसी भी धर्म के लोगों को इस देश से निकाल नहीं सकते तो कम से कम हम आपस में किस प्रकार से रह सकते हैं इसके ऊपर स्वस्थ मानसिकता के साथ हम वार्ता कर सकते हैं और उसको लेकर हम सारी की सारी प्रक्रियाओं को सारे विकल्पों को दोस्तों आगे रखकर सोचा जा सकता है। इस देश के सबसे बड़े धर्म वर्ग विशेष के जो लोग हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ इसमें सर्वधर्म सम्मान वाली एक डिबेट होनी चाहिए, एक शुद्ध विशुद्ध वार्ता होनी चाहिए और उस वार्ता में तय होना चाहिए दोस्तों, जहाँ कोई मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं तो वो हिंदुओं को ईमानदारी के साथ मुस्लिम भाइयों को सौंप देने चाहिए कि आप इस मंदिर को जो है आप अपने हिसाब से मस्जिद में बदल सकते हैं। और जो मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, जो कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करके और उनके हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करके बनाई गई है, उन मस्जिदों को मुस्लिम समाज भी ईमानदारी के साथ स्वच्छ मानसिकता के साथ हिंदुओं को सौंप दे कि भी ये मस्जिद जो है वो इस प्रकार से जो मुगल आए थे या जो भी आक्रांता थे उनके द्वारा तोड़ी गई और इसमें जो अपमान हुआ है उसको आप अपमान को जो है वो ठीक कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से मसौदा बनाकर दोस्तों इस देश में एक भाईचारे का बहुत बड़ा मैसेज संदेश दिया जा सकता है और इस देश में दीर्घकालीन शांति स्थापना भी की जा सकती है। तो अब दोस्तों कोई अगर व्यक्ति दबा हुआ है तो वो कब तक दबा रहेगा दोस्तों, जब तक उसको ये एहसास होता रहे कि वो बहुत कमज़ोर है या उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है या वो बैकअप कर ही नहीं सकता। अब वो बैकअप करेगा तो उसको फिर पिटना पड़ेगा, फिर उसके साथ तो वही होगा जो अब वो दबा हुआ है तो वो फिर दब जाएगा, तो दोस्तों वो उठने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब उसको एहसास हो जाता है कि अब तेरे शरीर में वो ताकत है, तेरे दिमाग में वो चेतना है और तेरे पास एक पर्याप्त विज़न है उठ खड़े होने का और तेरे साथ आज वातावरण है, परिस्थितियां हैं, समाज है, लोग हैं, तो वो दोस्तों उठेगा, मेकअप करेगा और वो अपनी पीड़ाओं का हिसाब भी करेगा और वो उसका भली भांति जवाब भी देगा। तो दोस्तों आज की इस धर्म विशेष
बातों में, वार्ता में इतना ही। अब दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी खबर बता दूं, 31 मई को नौर थाना का भी घेराव होगा और इसमें नौर में जो 11 मई 2022 को जो घटना हुई थी दोस्तों, असामाजिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं को मारपीट की गई थी और उसके बाद में पुलिस ने सरकार के दबाव में जिस प्रकार से मुकदमे बनाए थे और उन मुकदमों को कुछ एक वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर बनाए गए थे, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए गत दिनों जब चचान धर्मशाला में नौर में एक बैठक हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया था कि 31 मई को पुलिस थाना का घेराव किया जाएगा और मांग की जाएगी कि इन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमे है वो वापस किए जाएं और दोषी लोगों पर जो है कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर नौर का माहौल भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अच्छा नहीं माना जा सकता। और भादरा में दोस्तों गायों को, आवारा पशुओं को, आवारा गोवंश को लेकर कुछ हिंदू संगठन जो है वो आगे आए हैं और उनके लिए एक खेल नुमा छोटी डिग्गी पानी के रूप में दोस्तों बनाई जा रही है, ताकि इसमें 10, 12, 15 पशु जो है, गोवंश जो है वो अपना पानी इस गर्मी, भीषण गर्मी में पी कर अपनी प्यास बुझा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज से प्रारंभ की गई है। इसमें दोस्तों हिंदू चेतना मंच, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ और पर्यावरण मित्र संस्थान, अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन व कार्यकर्ता इसमें अपना श्रमदान करते हुए आज नजर आए। और दोस्तों प्रदीप गोयल, राजेंद्र जांगीर, सुरेंद्र मोरसरा, कृष्ण दुदानी, बलबीर चारण, हंसराज, हंसवर्धन नेगी, पवन स्वामी के अलावा दोस्तों सुशील खजोतिया, राजेश सोनी, गौरव सोनी, दीवान दादीच और हरीश शास्त्री के अलावा मुकेश चौधरी, सतीश झोड़ और रतन कस्बा, प्रताप सोलंकी आदि अनेकों कार्यकर्ता दोस्तों इसमें लगे हुए हैं और ये अभियान के रूप में जो है आगे भी इस प्रकार की भादरा की गलियों में और अन्य ऐसी जगहों पर जहां पशुओं का ठहराव है उन जगहों पर इस प्रकार से पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों इसका हमने अलग से वीडियोज़ भी डाला है, ज़रूर आप साफ संदेश के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस संगठन की आज एक बैठक हुई दोस्तों। कांग्रेस संगठन के चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और देहात ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी राकेश याग और अनिल बुर्डक भादरा में आए हुए थे और वीडीएस संस्थान में उनकी एक बैठक विचार विमर्श मंत्रणा के रूप में हुई और अनेक कांग्रेसियों ने यहां भाग भी लिया। और इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी कहा कि जो निर्णय अनुसार जो 50% सदस्य है वो 50 वर्ष से कम वाले होंगे, उसकी कवायद पूरी कर दी गई है। और दोस्तों इसमें हर बूथ पर एक निर्वाचन, हर 15 बूथ पर एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति आदि, जिस प्रकार से भाजपा अपनी बूथों की गतिविधियां, पन्ना प्रमुख आदि इस प्रकार की गतिविधियों के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से अब कांग्रेस ने भी आगे बढ़ने का निर्णय और डिसीजन किया है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बताते हैं भादरा में से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव। आज सरसों भादरा में 6290 रुपये प्रति क्विंटल रही दोस्तों। नौर में चना 4618, ग्वार के भाव 5741 और सरसों के भाव 6545 रहे और गेहूं के भाव 2206, जौ के भाव 2470 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अरंडी के भाव 7299 रुपये प्रति क्विंटल रहे और रावतसर मंडी में मोट दोस्तों 7201 रुपये, तिल के भाव 10,000 रुपये, मूंग के भाव 5300 रुपये, चना के भाव 4621 रुपये और ग्वार के भाव 5711 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गेहूं या 2151 रुपये प्रति क्विंटल रही और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 13,975, सरसों के भाव 6430, जबकि ग्वार के भाव 5740 रुपये प्रति क्विंटल रहे। श्री गंगानगर मंडी में सरसों दोस्तों 6701, ग्वार के भाव 5500, जौ के भाव 2471 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के भाव 2791। यहाँ सर्वाधिक गंगानगर मंडी में गेहूं के भाव रहे दोस्तों। और चना के भाव 4585, आदमपुर मंडी में नरवा 13,285, सरसों के भाव 6699, जौ के भाव 2660 और अरंडी के भाव 6851 और ग्वार के भाव 5801 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज 28 मई को 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहा और 25 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। हवा लगातार 2-3 दिन हो गए तेज चल रही है, कल भी हवा बहुत तेज चलेगी और 29% दिन भर लगभग बादल छाए रहे। रात्रि को भी 40-50% बादल छाए रहेंगे, बरसात की आशंकाएं नहीं है और 37 से 44 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। तो कल 29 मई को क्या रहेगा मौसम का मिजाज, 31 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 42 से 45 कल दोपहर को रहेगा और 30 से 44 देर शाम तक रहेगा दोस्तों। 15 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और
40-45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके भी लगेंगे। और बादल नहीं होंगे, सुबह बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन दोपहर को देर शाम को 15 से 20% बादल रहेंगे। वो रात्रि को फिर बादल, आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा और 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कल कुल मिला के गर्म सा दिन रहेगा और मौसम साफ रहेगा। तो आज के 7 बजे के समाचार में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।